दोस्तों, द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं 24 तारीख की मीटिंग को लेकर आपके सामने बात करने आया हूं कि द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन इन 5 सालों में क्या किया और इन 5 सालों के बाद क्या करने वाला है। तो हमारा एनजीओ जो 5 साल लगातार काम किया है, ये आपने बखूबी देखा है। और एनजीओ चलाना आसान नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ एनजीओ को चलाएंगे, एनजीओ में काम करेंगे, सोशल वर्क में टाइम देंगे, आपको बहुत ही मुसीबत और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता था कि हमारे जो टीम मेंबर्स है, आगे का जो फैसला है ये सब मिलकर तय करें, ताकि हमारे एनजीओ पर कोई आँच ना आए, कल कोई हमारे एनजीओ के ऊपर सवाल ना खड़ा कर सके। तो हमारा जो अगला फैसला ये है कि इन 5 सालों में जब भी कोई हमारे टीम के साथ जुड़ता था तो उनका एक सवाल होता था कि आपके एनजीओ के साथ जुड़कर हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम तो 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये महीना देंगे, लेकिन हमारा फ़ायदा क्या है। तो उस वक्त के हिसाब से हमें मुनासिब जो होता था, हम उनका जवाब देकर उनको समझाया करते थे। बहुत किसी का दिल चाहता था वो रुकता था, और बहुत किसी का दिल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो हमें छोड़ दिया। असल बात यह है कि 100 रुपये, 200 रुपये देकर आप फ़ायदा ढूंढ रहे थे। फ़ायदा यही है कि किसी गरीब की मदद कर देंगे तो उसका अजर हमें ऊपर वाला ज़रूर देगा। किस तरीके से देगा वो आप और हम नहीं कह सकते। तो ये एक मैटर था। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो हमारा फैसला लिया गया कि देखिए, हमारा एनजीओ लगातार काम कर रहा है, सोशल वर्क का काम गांव-गांव जाकर अपनी जिम्मेदारी के तहत हम लोग अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बात यही है कि हम वहीं तक सीमित रह गए। कोई हमें सपोर्ट करने वाला तक खड़ा नहीं हुआ। कोई आकर ये नहीं कहा कि चलो तुम्हारे एनजीओ को इतना सपोर्ट करेंगे कि आगे तुम कुछ कर सको, और किसी ज़रूरतमंद का अगर भला करते हो तो लगातार तुम भला करते रहो। किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमने ये सोचा, टाइम तो देना ही पड़ता है, अपना पैसा भी लगातार देना पड़ रहा है, और जो टीम मेंबर्स लगातार एनजीओ के साथ मोहब्बत बनाए रखे हैं, उनकी बदौलत लगातार काम करते भी जा रहे हैं। तो क्यों ना एक अलग फैसला लिया जाए कि आने वाले दिनों में आपको कैंडिडेट बनाया जाएगा, एक निर्दलीय कैंडिडेट, और आपके पीछे द हेल्पिंग हैंड्स का हाथ रहेगा। आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किस तरीके से आपको लीडर बनाया जाएगा, वो सारा प्रोसेस एनजीओ करेगा। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आप एनजीओ के जैसे ही अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको अब मेहनत करना है हमारे एनजीओ के साथ। अगर अब आप हमारे एनजीओ के साथ मेहनत करने के लिए आगे आ जाते हैं, तो हमारा एनजीओ भी आपका उसी तरीके से सपोर्ट करेगा जिस तरह से आप चाहते थे कि एनजीओ में अगर हम आते हैं, अगर हम अपना डोनेशन देते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको आपके गांव के लिए एक लीडर चुना जाएगा, जो कि द हेल्पिंग हैंड्स के तरफ से होगा, और साथ ही साथ आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं वो आपसे भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन हमारे एनजीओ का कुछ टास्क भी है। वो टास्क के बारे में जब आप हमसे जुड़ेंगे, उसी के तहत उन चीज़ों को लेकर बात होगी। लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्टेड हो तो सही है, अगर इंटरेस्टेड नहीं होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा एनजीओ का काम है कि हमें सोशल वर्क के कामों को बंद नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिस तरह से काम करते आए हैं वो काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में जैसा जैसा सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा, उसी सिचुएशन के तहत हम अपने काम को, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपके सामने पूरी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आगे तक ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई भी नौजवान हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों।